हमारे बीच में स्वागत की इस कड़ी में मेगा जैन 118 रैंक से है, वो सेलेक्ट हुई है आरजेएस 2024 में। वो आई है और अपनी सफलता यात्रा के बारे में आप लोगों को बताएगी और विशेष टिप्स देगी तैयारी के बारे में। सबसे पहले तो मेगा को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, इतनी अच्छी रैंक से सेलेक्ट होने के लिए। मेगा का होम टाउन टोंक है, निवाई टोंक, और एलएलबी 2022 में कंप्लीट की मेगा ने वनस्थली विद्यापीठ से। और ये आरजेएस का फर्स्ट अटेम्प्ट था मेगा का, और पहले ही प्रयास में जो है वो सफलता अर्जित की मेगा ने इस एग्ज़ाम के अंदर। केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से मेगा ने अपनी टेस्ट सीरीज ली थी प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस क्लास में थे और मॉक इंटरव्यू जो है वो दिए। मेगा से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो स्टेज पे आए। एसी नहीं चल रहा, इधर से सबसे पहले तो आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ये आप चाहो तो इधर रख सकते हैं। और इसके बाद जो है मेगा से मेरी गुजारिश रहेगी आपका बिना ज़्यादा समय लिए कि वो आपको अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताए, किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया, और जो टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस या मॉक इंटरव्यू जो कुछ भी यहाँ से ली, उनसे क्या रियल इंटरव्यू में और सिलेक्शन में क्या फ़ायदा हुआ, मेगा स्वयं बताएगी। यस मेगा। 1 मिनट, ऑन कैसे चालू है? मैंने आरजेएस का फर्स्ट अटेम्प्ट ये दिया था, और मेरा बचपन से सपना था कि मुझे आरजेएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने सिर्फ कॉलेज में जो पढ़ाई की थी उसके अलावा कोचिंग नहीं की थी इसको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करूँगी कि अपने को किसी भी मुकाम पे पहुँचने के लिए एक मेंटर ज़रूरी होता है, जो अपने को हर एक चीज़ पे गाइड करता रहे, हर एक बात बताता रहे कि आगे किस तरीके से अपने को चलना है। इसके लिए मेरे पास एक सीनियर सर थे, उनका भी अभी आरजेएस क्लियर हुआ है, उनकी रैंक है 169 और उनका नाम गजेंद्र सिंह शेखावत। वो मुझे हर एक पॉइंट पे, मतलब उनका थर्ड अटेम्प्ट था, तो वो मुझे हर एक पॉइंट पे, मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। उनकी जो गलतियाँ थी उनसे मैंने सीखा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ये किया। तो बस मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, सर खुद एक आरजेएस से सेलेक्टेड, तो आप ये जो आपको गाइड करते हो उसको फॉलो करो। अपना कोई भी दिमाग मत लगाओ कि नहीं सर तो शायद पुराने हैं तो इनका कुछ और होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो जो आपके मेंटर, जिसको आप ट्रस्ट कर पा रहे हो कि मुझे गाइड कर रहे हैं, तो बस उनकी गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ, ज़रूर अपने मुकाम को हासिल कर पाओगे। मेरा तो यही था, मैं सिर्फ सर की बात सुनती थी और मैं अपना कुछ भी अप्लाई नहीं करती थी। वो मुझे बोलते थे कि आपको इस चीज़ को 10 बार रिवाइज़ करना है, तो चाहे वो मुझे एक बार में समझ में आ गई है, लेकिन मैं उसको 10 बार पढ़ती थी। तो बस आपको अपने टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मॉक इंटरव्यू जो आपने दिया उससे आपको रियल इंटरव्यू में कोई बेनिफिट हुआ? जी सर, मॉक इंटरव्यू सर ऐसा था कि मेरा मॉक इंटरव्यू यहीं का हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो सिर्फ मैं यहीं का इंटरव्यू दे पाई थी, और इतना बेनिफिशियल था, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला था, और क्वेश्चंस भी सर ने मुझसे इस तरीके के पूछे थे जो मैं वहाँ पे भी बता पा रही थी। मतलब ऐसा मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी। मेरा जीके प्रिपेयर नहीं था, तो मैं जब यहाँ आई थी तो सर ने मुझसे जीके के क्वेश्चन पूछे थे, तो फिर मुझे समझ में आया था कि थोड़ा जीके पढ़ना चाहिए, इतना कि अपने आसपास का पता हो। तो फिर मैंने यहाँ से जाके वो प्रिपेयर किया था, फिर मुझे वहाँ बेनिफिट मिला था बहुत अच्छा। और जो टेस्ट सीरीज आपने ली थी, स्पेशल टेस्ट सीरीज, उससे कोई आपको प्रीलिम्स के पेपर में फ़ायदा हुआ? जी सर, प्रीलिम्स की मैं बुक्स बहुत सारी कर चुकी थी, सिंगल्स की, सोलंकीज़ की, और ये जो बहुत सारे एमसीक्यूज़ बहुत सारे आते हैं। जब आप प्रिपेयर करने लगते हो तो हर ग्रुप में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन वो सारे रिपीटेड थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ यूनिक करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ये एग्ज़ाम 3 साल पहले हुआ था, तो बहुत पैटर्न में डिफरेंस आता है ऐसे 3 साल वाले में इसमें। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ तो नया करना चाहिए। फिर मैंने सर से स्पेशल टेस्ट सीरीज ली थी, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। उनके क्वेश्चंस का जो था वो मतलब हार्ड ही अपन बोल सकते, बिल्कुल ईजी वो नहीं थे कि आप देखते ही कर सकते, तो उनसे मुझे
बहुत हेल्प मिली थी। वो मैं जब फर्स्ट टाइम मैं करती थी तो मैं खुद बताती हूँ 70 to 75 मेरा स्कोर होता था, जब डलते ही तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट टेस्ट का देती थी। फिर नेक्स्ट टाइम जब देती थी तो 80 to 90। तो उन टेस्ट में प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से की थी। सर का टेस्ट थोड़ा हार्ड था मतलब। थैंक यू वेरी मच मेगा। जी सर। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं और आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और जो है वो बच्चे आगामी वर्षों में वो न्यायिक अधिकारी बनेंगे। आपसे कोई मार्गदर्शन वो प्राप्त करें तो उनको गाइड करते रहें। जी सर। ऑल द बेस्ट।